सबसे पहले माता पार्वती का भी वर्णन आता है। हिमालय से लेकर उन्होंने कैलाश जाकर कावड़ चढ़ाई कि जो व्यक्ति कावड़ भरता है वो 150 से 250 किलोमीटर पद यात्रा करता है। पैरों में जूते भी नहीं होना चाहिए। 5 दिन तक 7 दिन तक का जो उसका सफ़र होता है, धीरे धीरे इस सनातनी स्वरूप में कुछ विकृतियाँ आई। कुछ लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से इसमें इन्वॉल्व हुए और 5000 की भीड़ को दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं कि हमारा रुपदा राजनीति में ये है कि हम 5000 आदमी इकट्ठा कर सकें। ये दूषित कावड़ है। हमारी राजनीति भी इसको विकृत कर रही है। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, शंकराचार्य जैसे लोग इसमें आगे आएँ। और सनातन धर्म में कावड़ चढ़ाने का एक बहुत ही कठिन संकल्प है। इस संकल्प को जो नियमानुसार करता है उसी को शिव प्रसाद प्राप्त होता है। कारण ये रहा है कि जब ये कावड़ जहाँ से भी प्रारंभ हुई है और जिन्होंने इसे प्रारंभ किया है उन्होंने उसके नियमों का पालन करते हुए शिव को प्रसन्न किया। सबसे पहले माता पार्वती का भी वर्णन आता है। हिमालय से लेकर उन्होंने कैलाश जाकर कावड़ चढ़ाई। उसके बाद परशुराम जी का भी वर्णन आता है। उसके बाद रावण का भी वर्णन आता है कि इन्होंने भी भगवान शिव को कावड़ चढ़ाई। और कावड़ के नियम में तो इतने नियम हैं कि जो व्यक्ति कावड़ भरता है वो 150 से 250 किलोमीटर पद यात्रा करता है। पैरों में जूते भी नहीं होना चाहिए। 5 दिन तक 7 दिन तक का जो उसका सफ़र होता है उसमें न तो तेल का उपयोग करते हैं, न कंघी का उपयोग करते हैं और ना ही बिस्तर का उपयोग करते हैं। साथ में खाने की वस्तुओं के ऊपर भी पूरा नियंत्रण होता है। सात्विक भोजन होता है, सात्विक विचार होते हैं, सात्विक भजन और कीर्तन किए जाते हैं। ये नियम है इसके। उसमें न किसी प्रकार का नशा होना, न किसी प्रकार के अनावश्यक आचरण होना, ये कावड़ में कोई दूषितता पैदा करते हैं। इसलिए कावड़ के नियम यानी कि लोहे की चने चबाना। और आजकल जो पहले जो कावड़ आती थी और जो पहले कावड़ का स्वरूप था वो सनातनी स्वरूप था। धीरे धीरे इस सनातनी स्वरूप में कुछ विकृतियाँ आई। कुछ लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से इसमें इन्वॉल्व हुए, राजनीति इन्वॉल्व हुई, संत लोग इन्वॉल्व हुए। इन्होंने इसकी परंपराओं को तोड़ा है। जैसे कि हमारे उज्जैन की भी एक परंपरा को तोड़ा है। एक संत सिर्फ यहाँ का त्रिवेणी का घाट है, उस घाट से कावड़ भर लेते हैं और 5000 की भीड़ को दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं कि हमारा रुपदा राजनीति में ये है कि हम 5000 आदमी इकट्ठा कर सकें। ये दूषित कावड़ है। इससे दूषितता आई है। इससे कावड़ की महिमा को खंडितता मिली। ऐसे संतों को कावड़ के विषय में नियमावली के ऊपर चलाना चाहिए। वो आजकल बोलते ही नहीं। वो खुद भी इस तरीके के कावड़ निकालते हैं जिससे कि बस प्रचार हो। तो ये कहीं न कहीं सनातन धर्म को विकृत करने का आयोजन रहा है, षड्यंत्र रहा है। और इन षड्यंत्रों से शीघ्र उन लोगों को बाहर लाना होगा जो लोग उसमें आ चुके हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। शहर भर गलत डांस होते हैं, शहर भर गलत तरीके से कावड़ को ढोआ जाता है, शहर भर जहाँ चाहे वहाँ विश्राम दे दिया जाता है। ये भी एक प्रथा गलत है। कावड़ की विश्राम की भी एक प्रथा है। कितनी पैदल चलना और कितने पैदल चलने के बाद विश्राम देना और शौच के बाद स्नान करना, ये आदि कई नियम है, उसका पालन होना चाहिए। कई संत अच्छे भी हैं जो इस विषय को लेकर बोल भी रहे हैं और कई संत इसको विकृत कर रहे हैं और कई हमारी राजनीति भी इसको विकृत कर रही है। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, शंकराचार्य जैसे लोग इसमें आगे आएँ और पुनः इसके लिए एक नियम बनाकर सारे देश में उस नियम को लागू कराएं और उसके बाद जो उस कावड़ के विरोध में कावड़ निकालता है उसके ऊपर कार्रवाई।